इंतहाई एहतराम और अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फकीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सय्याह लामका वजह कुन फका दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर मदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खाकी खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये महफिल फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, सरमाया अहले सुनन, मुजद्दिद मियत माज़िया, इमाम अहले सुन्नत, कंजुल करामत, जबरुल इस्तिक़ामत, इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की याद में इनेकात पज़ीर है। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आया करीमा बल्कि एक सूरे मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अगरचे इतनी रात ताखीर से मुझे गुफ्तगू और तकरीर करने की आदत नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्गों का हुक्म है तो रात के 2 बजे अब गुफ्तगू शुरू हो रही है। हालांकि ये इबादत का वक्त है, तकरीर और खिताब का वक्त नहीं है। ये वक्त दुआओं का है, ये बयान सुनाने का वक्त नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कि बहुत अदब के साथ मुंतज़मीन महफिल से कि जलसों का टाइम शॉर्ट किया जाए, वरना हाल ये होता है कि जो नहीं पढ़ते वो तो नहीं पढ़ते, जो नमाज पढ़ते भी हैं जब वो जलसे में आते हैं तो जलसे में आने की वजह से बहुत सारे लोगों की फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। करोड़ों जलसे एक पल्ले में रखे जाएं और एक सजदा फर्ज का एक पल्ले में रखा जाए तो सारे जलसों पर सजदे का वजन भारी होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि नमाजों का ख्याल करते हुए हमें महफिलें अपने वक्त पे शुरू करके अपने वक्त पे ख़त्म कर देना चाहिए। बहरहाल मखदूम गिरामी कद्र हज़रत अल्लामा आले रसूल कुद्दूसी साहब की मौजूदगी है, उनका हुक्म है, इसलिए मैं थोड़ी देर कुछ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। आज हम इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं। मुझे ये महसूस होता है कि आला हज़रत का दौर और हमारा दौर इसमें बहुत हद तक के मुमासिलत है, मुशाबहत है।
इस एतबार से कि इमाम अहमद रजा जिस दौर में तशरीफ लाए वो दौर भी एक इनकलाब का दौर था, यानी कि 1857 के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब आना था। इनकलाब इस एतबार से भी था कि खिलाफत उस्मानिया का खात्मा होना था। इनकलाब इस एतबार से भी था इस्लामी हुकूमतों के टुकड़े टुकड़े करने थे। एक इनकलाब इस एतबार से भी था, इनकलाब का मतलब तब्दीली, बदलाव आना था। इस एतबार से भी था कि सुपर पावर रोज के हाथों से निकलकर मुकम्मल तौर पर बल्कि बरतानिया के हाथों में जानी थी और बरतानिया की जो है वो हुकूमत पूरी दुनिया पर लोगों को जबरदस्ती मुसल्लत करनी थी। इसलिए फिर उसके बाद पहली आलमी जंग और उसके बाद दूसरी आलमी जंग और उसके बाद दुनिया के नक्शे को मुकम्मल बदलना था। इसलिए लोगों ने एक तहरीक चलाई, एक साजिश रची रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करने की, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां करने की, रसूलुल्लाह की शान में बेअदबियां करने की। कौन गुस्ताखी कर रहा था? दाढ़ी वाला कर रहा था या सर पर बाल रखने वाला कर रहा था? इससे कोई बहस नहीं है। बहस ये है, गुफ्तगू ये है कि गुस्ताखी की करवाई जा रही थी मुसलमानों के ईमान का टेम्परेचर नापने के लिए, मुसलमानों का जज्बा इश्क रसूल नापने के लिए। इसलिए कि दुनिया जानती है जब तक सीनों में मोहब्बत रसूल होगी, जब तक सीनों में इश्क रसूल होगा, जब तक लोगों के दिलों का रिश्ता अल्लाह के रसूल से जुड़ा हुआ होगा, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को ज़ेर नहीं कर सकती, मुसलमानों को मिटा नहीं सकती। याद रखना, करोड़ों हथियारों की ताकत इंसान को उतना ताकतवर नहीं बनाते जितना दिलों का इश्क रसूल इंसान को ताकतवर बनाता है। अल्लाह अकबर। जो जंगे हथियारों की बुनियाद पर नहीं जीती जा सकती, वो जंगे इश्क रसूल की बुनियाद पर जीती गई है, वो जंगे मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर जीती गई है। मुझे बताओ बदर में कौन सी ताकत मुसलमानों के पास थी? सिर्फ 8 लोग थे जो तलवारें लेकर आए थे और उनमें भी बांस की तलवारें टूटी हुई थी, बांस की जंगालूद थी, उनके पेट में न खाना था न उनके बदन पे कपड़ा था, फिर भी 313 1000 पे भारी क्यों थे कि 313 के पास हथियार था या नहीं था, इससे कोई बहस नहीं है। उनके दिलों में रसूलुल्लाह का इश्क मौजूद है। आपसे मेरी गुजारिश है, 8 लोगों के पास तलवारें थी लेकिन इश्क मुस्तफा सबके पास था, मोहब्बत रसूल सबके पास थी और इतना इश्क था कि वो अपनी माँ से ज्यादा, वो अपने बाप से ज्यादा, वो अपने भाइयों से ज्यादा, वो अपनी बहनों से ज्यादा, सबसे ज्यादा हत्ता के वो 313 अपनी जान से भी ज्यादा मुस्तफा जान रहमत से इश्क करते थे। तो जो जंगे हथियारों से नहीं जीती जा सकती, उन्होंने इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर जो है वो जीता था। ओहद का मैदान देख लें, खंदक का मैदान देख लें, खैबर का मैदान देख लें, हुनैन का मैदान देख लें, आप किसी भी जमीन पर अल्लाह अकबर मुसलमानों को देखें। इसका इको कम करवा दे, ये नात खानों की जरूरत है, खिताब की इसकी जरूरत। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, आवाज टकराएगी तो लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। आवाज खोल के इको कम कर दें, बेस भी कम कर दें, सिर्फ आवाज खोलें, दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो याद रखिए, दुनिया के मुफक्किरीन, दुनिया के दानिश्वर, दुनिया के मुदब्बिरीन अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो या दुश्मन हो, कि मुसलमान जब तक अपने नबी से जुड़ा रहेगा, जब तक मुसलमानों के दिल का रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत से जुड़ा रहेगा, याद रखना अल्लाह की
की मखलूक में अल्लाह ने किसी को इतनी ताकत नहीं दी है जितनी ताकत अल्लाह ने आमिना के लाल को दी है। और जब इंसान उनसे जुड़ जाया करता है तो वो भी ताकतवर हो जाया करता है। मुझे बताओ तो सही, उससे बढ़कर ताकत किसके पास है कि जो जमीन पे खड़े रहकर इशारा करते हैं तो चांद टुकड़े होता हुआ नजर आता। इससे बढ़कर भी कोई ताकतवर हो तो बताओ। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफा जाने रहमत की कुव्वत है, ये मुस्तफा जाने रहमत की ताकत है। तो क्या हुआ जब खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े किए गए, पहली और दूसरी जो है वो आलमी जंगे मुसल्लत की गई, इसी तरीके से बरतानिया की साम्राज्यत पूरी दुनिया पे मुसल्लत करना हुई, तौहीनें करवाई गई, गुस्ताखियां करवाई गई, ये सब कुछ हुआ। और आज भी मुझे महसूस हो रहा है एक तालिब इल्म की हैसियत से कि दुनिया फिर किसी बड़े इनकलाब की तरफ जा रही है, दुनिया फिर किसी बड़ी तब्दीली की तरफ जा रही है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह की शान में जो है वो तौहीनें करवाई जा रही है, हुजूर की शान में गुस्ताखियां करवाई जा रही है, हुजूर की शान में बेअदबियां करवाई जा रही है। अब ऐसे में कोई जज्बाती गुफ्तगू करने की बजाय मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, हमें करना क्या होगा। इमाम अहमद रजा ने अपने दौर में जब देखा गुस्ताखियां हो रही है टेम्परेचर नापने के लिए, और आज भी वही हो रहा है, तो हमें करना क्या चाहिए। तो याद रखिए, हमें कुरान से हटके कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें कुरान की सुन्नत पर अमल करना चाहिए, सुन्नत इलाहिया पर अमल करना चाहिए। देखो जब रसूलुल्लाह के दौर में गुस्ताखी हुई, हुजूर के दौर में गुस्ताखी हुई, यानी कि अलग अलग लोग बदबख्ती करते रहे, बकवास करते रहे, बकते रहे, तो क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने गुस्ताखों का जवाब दिया। जवाब हमें भी देना है, लेकिन याद रखिए जवाब ऐसा हो कि गुस्ताख चुप भी हो जाए और अपना काम भी हो जाए। क्या तरीका था, देखो आस बिन वाइल बदबख्त ने जब अपनी जबान से ये कहा, जिस दिन सरकारे कासिम इब्ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी हजरत कासिम का विसाल हो गया, हुजूर के शहजादे का विसाल हो गया, क्योंकि हुजूर की 4 शहजादियां थी और मक्के में 1 शहजादे थे, यानी हुजूर की 5 औलादे थी। बाद में हजरत इब्राहिम मदीने मुनव्वरा में जनाबे मारिया किब्तिया के वतन अतहर से पैदा हुए। उससे पहले तो ये 5 ही शहजादे और शहजादियां थी, 4 बेटियां और 1 शहजादे। हजरत कासिम का जब विसाल हुआ, आस बिन वाइल बदबख्त ने कहा अब मोहम्मद मुनक़तिउन नस्ल हो गए, यानी उनकी नस्ल खत्म हो गई, उनकी नस्ल टूट गई, उनके घर में चिराग जलाने वाला कोई नहीं। जब तक मोहम्मद अरबी हैं तब तक इनका नाम रहेगा, जब ये दुनिया से चले जाएंगे तो घर में अंधेरा होगा, घर में तारीकी होगी, अब इनकी नस्ल नहीं चलेगी, अब इनका खानदान नहीं चलेगा। देखो गुस्ताखी की गई थी, ये भी अल्लाह की सुन्नत है। जब नबी की गुस्ताखी हुई तो उस वक्त रसूलुल्लाह चुप रहे और अल्लाह तबारक व तआला जवाब देता रहा। पता चला हुजूर के गुस्ताखों को जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है। लेकिन जवाब देने के 2 तरीके। नंबर 1 तरीका ये, जब हुजूर की गुस्ताखी हो तो पहले हम नबी की तारीफ करें, जितनी कर सकते तारीफ करें, और हुजूर की तारीफ में कोई मुबालगा नहीं हो सकता। हुजूर की तारीफ में कोई मुबालगा, जो चाहो हुजूर को कह दो, बस 2 चीजें मत कहना हुजूर के लिए। नंबर 1, उनको खुदा मत कहना और उनको खुदा का बेटा मत कहना। उसके बाद जितने मर्तबे हैं सब बयान कर दो, कोई मुबालगा नहीं है। इमाम शरफुद्दीन बोसीरी कहते हैं बस खुदा मत कहो, खुदा का बेटा मत कहो, बाकी जो चाहो कहो। सारे शान के अल्फाज मुस्तफा जान रहमत की नात में जायज है, लेकिन अल्लाह अकबर हम तो ये कहते हैं वल्लाह कोई लुगत ऐसी इजाद नहीं हुई जो मुस्तफा जान रहमत की हकीकत को बयान कर सके, इसलिए कि उनकी हकीकत ना अबू बकर जानते हैं ना जिब्रील अमीन जानते हैं। उनकी हकीकत कोई नहीं जानता, बल्कि वो खुद कहते हैं या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं। जब कोई जानता ही नहीं तो बयान कैसे कर सकता है? जब कोई जानता ही नहीं तो बयान कैसे कर सकता है? तो पहली बात हुजूर की खूब तारीफ करो, खूब तारीफ करो, जितना कर सकते हो हुदूद शरा में रहकर खूब तारीफ करो।
कैसे? कुरान कहता है इन्ना अअतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको सारी कसरतें अता की, हर चीज में कसरत अता की, इल्म में कसरत, इल्म इतना दिया कि कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाहु अकबर, इतना इल्म दिया, हुस्न इतना दिया कि आपके हुस्न पे कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, आपके चमकते चेहरे की कसम, आपकी सिया जुल्फों की कसम, आप अंदाजा फरमाएं हुजूर की शान कितनी, हर चीज कसरत से अता की। और अल्लाहु अकबर, उस बदबख्त ने कहा था कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो जाएगी, अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें कसरत दी और औलाद में भी कसरत दी, कयामत तक किसके बच्चे जिएंगे, किसके मर जाएंगे, किसकी नस्ल रहेगी, किसकी खत्म हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दौरे ईसा में इमाम महदी मौजूद रहेंगे, इसकी गारंटी अता कर दी गई। पता चला जब तक दुनिया रहेगी उस वक्त तक औलाद मुस्तफा भी बाकी रहेगी, किसी की औलाद के लिए। जुमले पर तमाम अवाम खड़ी हो जाए और इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे नबी, औलादे अली। किस की औलाद दुनिया में रहेगी, किसकी खत्म होगी कोई गारंटी नहीं, लेकिन इमाम महदी क़यामत के करीब आएंगे। बल्कि मैं आगे बढ़ के यूं कह दूं, जब तक महदी नहीं आएंगे उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। मतलब दूसरे जुमले में ये कह दो कि नबी का एक ही बेटा इतना ताकत वाला है जिसने क़यामत को रोक रखा है, जब तक वो नहीं आएगा क़यामत नहीं आ सकती। की नस्ल खत्म हो गई और अल्लाह ने जितने अच्छे बेटे हुजूर की नस्ल में पैदा किए उतने किसी की नस्ल में नहीं। इमाम हसन हुजूर के बेटे, इमाम हुसैन हुजूर के बेटे, इमाम बाकिर हुजूर के बेटे, ज़ैनुल आबिदीन हुजूर के बेटे, बाकिर हुजूर के बेटे, जाफर सादिक हुजूर के बेटे, अली रजा हुजूर के बेटे, हजरत तकी हुजूर के बेटे, हजरत नकी हुजूर के बेटे, हसन अस्करी हुजूर के बेटे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर के बेटे, गरीब नवाज हुजूर के बेटे, हजरत शेख अहमद रिफाई हुजूर के बेटे, शाह बरकतुल्लाह इश्की हुजूर के बेटे, वारिसे देवा हुजूर के बेटे, साबिर कलियर हुजूर के बेटे, मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी हुजूर के बेटे, मुफ्ती आजम उड़ीसा हुजूर के बेटे। अल्लाहु अकबर। और जिसकी इब्तिदा में करीब क़यामत हजरत ईसा जैसा पैगंबर नमाज अदा करेंगे, वो शान वाला इमाम महदी भी हुजूर का बेटा है। किसी की औलाद ऐसी का महबूब अपने कसरत अता की। देखो तारीफ की पहले अल्लाह ने और फिर उसके बाद तसल्ली दी, ये काम हम नहीं कर सकते, ये अल्लाह की शान है। लेकिन दूसरा काम ये है इन्ना शानियका हुवल अब्तर, महबूब जो तेरी नस्ल को मुनक़ते कहता है हमने उसकी नस्ल खत्म कर दी। जो आपको गाली दे रहा है उसकी नस्ल खत्म हो गई। देखो हुजूर की जिसने तौहीन की, जिस लफ्ज से उसने हुजूर को गाली दी, अल्लाह ने उस पर वही पलटा दी। अबू जाहल ने कहा हाथ टूट जाए, अल्लाह अबू लहब ने कहा हाथ टूट जाए, अल्लाह ने कहा अबू लहब के हाथ टूट जाए और टूट गए। आस बिन वाइल ने कहा नस्ल खत्म होगी, अल्लाह ने कहा उसकी खत्म होगी और हो गई। तो जिसने हुजूर की तौहीन की उम्मत की जिम्मेदारी है दो काम करना। नंबर एक, खूब तारीफ करो, और दूसरा दुश्मनों को, गुस्ताखों को जवाब दो, जो उनका एतराज है उसका इल्मी जवाब दो। इमाम अहमद रजा ने यही किया। देखो जब गुस्ताखी हो रही थी, आप फतावा रज़विया लिखते हैं, उसमें भी हुजूर की तारीफ, अल अम्न वल उना का उन्वान हुजूर की तारीफ, हदायत के बख्शिश हुजूर की तारीफ, जिंदगी का हर लम्हा हुजूर की तारीफ। लोगों को हुजूर से जोड़ा इमाम अहमद रजा ने, हर जगह इश्क के गुल बूटे खिलाए इमाम अहमद रजा ने। ऐसा इश्क लोगों के सीनों में भर दिया,
आप देखें, जिस सदी को लोगों ने गुस्ताखी की सदी बनाना चाही, उस सदी को इमाम अहमद रजा ने इश्क की सदी बना दी। आप अंदाजा तो करें, जैसी तारीफ 14वीं सदी में इमाम अहमद रजा करते नजर आ रहे हैं, उससे पहले चंद सालों में और उसके बाद आज तक ऐसी कोई तारीफ करने वाला नजर नहीं आता। बल्कि अल्लाह अकबर, इमाम ने लोगों को रसूलुल्लाह से इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा कि बताया, अगर खुशी हो तब भी नबी का जिक्र करो, अगर गम हो तब भी नबी का जिक्र करो। अल्लाह अकबर, उठो तो नबी का जिक्र करो, बैठो तो नबी का जिक्र करो। कहते हैं बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसने ताज़ीम हबीब, उस पूरे मजहब पे लानत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। मैं कोई इल्मी गुफ्तगू करने नहीं आया, तालिब इल्म हूँ। अहमद रजा पर इश्क इतना छाया था, अहमद रजा पे इश्क इतना छाया था कि ज्योमेट्री देखी तो भी महबूब के इश्क की बात की। हालांकि ज्योमेट्री में कोई इश्क मोहब्बत की बात हो सकती है? बोलो भाई, हो सकती है? नहीं, ज्योमेट्री का इल्म ही ऐसा है। आप इश्क मोहब्बत की बात उसमें क्या करेंगे? क्या है ज्योमेट्री? क्या है ज्योमेट्री? सर्कल ऐसे बनता है ना, नुक्तों को मिलाओ तो सर्कल बनता है, ठीक है, यही सारी चीजें हैं। क्या बनता है? जाविया कायमा ऐसे बनता है, इतने दर्जे, इतने सेंटीग्रेड, ये सारी चीजें नापी तौली होती है। इसमें क्या इश्क की बात आदमी करेगा? लेकिन अहमद रजा पर इश्क इतना छाया हुआ था कि अहमद रजा ज्योमेट्री का इल्म भी देखते हैं तो उसमें भी उनको अपना महबूब याद आता है। अभी मुबारक साहब बड़ा मुबारक शेर पढ़ रहे थे कि अगर उनके इश्क की बात, हुस्न की बात कर रहे थे तो सभी जुलेखा हो जाए। मैं एक बात कहता हूँ, पहली बात तो सब जुलेखा हो नहीं सकते, वजह ये है, बड़ा खूबसूरत शेर था, लेकिन सब जुलेखा हो नहीं सकते। वजह उसकी है, इसलिए कि जुलेखा इश्क की जिस मंजिल पर फाइज थी, वो मंजिल तो फरिश्तों को भी हासिल नहीं हो सकती। जुलेखा का मामला ये था, पहली बात तो ये वाजे कर दूं, फरिश्ते इश्क नहीं कर सकते, सिर्फ मोहब्बत कर सकते, इश्क नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि इश्क के लिए दिल चाहिए। इश्क के लिए, बात समझ में आती है? इश्क के लिए दिल चाहिए, और जिसके पास दिल नहीं वो मोहब्बत कर सकता है, वो इश्क नहीं कर सकता। इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क होता है? जब किसी से मोहब्बत होती है तो मोहब्बत करने वाला महबूब का भी ख्याल करता, अपना भी ख्याल करता है, इसको कहते हैं मोहब्बत। और जब ये शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो इश्क वाला क्या करता है? सिर्फ महबूब का ख्याल करता है, अपना ख्याल छोड़ देता है, इसको कहते हैं इश्क। इश्क सिर्फ हजरत इंसान की शान है बस। और इंसान की तरक्की का राज यही है कि इंसान के पास अल्लाह ने इश्क करने वाला दिल अता किया। और याद रखना, जहां इश्क है वही दिल है, वरना गोश्त के लोथड़े के सिवा कुछ नहीं है। सीने में लटकने वाला गोश्त तो अल्लाह ने कुत्ते बिल्ली को भी दिया, लेकिन दिल वही दिल है जिसमें इश्क मौजूद है। इसीलिए तो बरेली का ताजदार कहता है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उड़ीसा वालों को ये कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता, मैं आपके इश्क पे छोड़ता हूं कि आप अपने नबी के नाम पर कहते हो या चुप रहते हो। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। वो के नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। और सच्चा पैगाम दिया मेरे इमाम ने, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ज़लीका के पास इतना इश्क था कि वो दरख्त के पत्तों को देखती थी तो भी उसमें जलवा यूसुफ नजर आता था।
इसीलिए सूफिया कहते हैं कि अपना हार, अपने आयरिंग, अपनी रिंग, जो भी जेवरात उनके थे, पानी पीने का गिलास, सबको यूसुफ यूसुफ कहती थी। तो लोग कहते थे कि उसने नाम रखा था सब चीजों का यूसुफ। सूफिया कहते नाम नहीं रखा था, ये तो तौहीन है कि महबूब का नाम गिलास को दे दिया जाए, महबूब का नाम पत्तों को दे दिया जाए, ये तौहीन है। नाम नहीं रखा था। हुस्न यूसुफ में इतनी फना थी कि जिस चीज को देखती थी उसमें जलवा यूसुफ नजर आता था, इसलिए पुकारती थी ये तो यूसुफ है। हालांकि वो दरख्त के पत्ते थे। तो जहां इश्क होता है वहां कौन नजर आता है? सिर्फ महबूब नजर आता है। अब अहमद रजा ऐसे आशिक थे, आला हजरत ऐसे आशिक थे कि जिसको देखा यार नजर आया, जिसको देखा महबूब नजर आया। देखो ये ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री, उसमें इश्क मोहब्बत की बातें नहीं होती। ज्योमेट्री का उसूल क्या है? सर्कल कैसे बनता है, यानी दायरा कैसे बनता है? तो कहते हैं नुक्ते 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 नुक्तों को जोड़ो तो क्या बन जाता है? दायरा बनता है। यही है ज्योमेट्री। अब इसमें इश्क कहां से नजर आया, उसमें महबूब कहां से नजर आया? तो कहते हैं उसमें भी नबी की नात पढ़ते हैं। इल्मे ज्योमेट्री में भी आला हजरत ने नबी की नात पढ़ी है और कहते हैं कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। कमाल नुक्ते, कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए, किधर से आए किधर। देखो ज्योमेट्री में नात पढ़े, मुहीत की सर्किल की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, उसमें भी हुजूर की नात पढ़ रहे। तो इमाम अहमद रजा गम हुआ तो कहते गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका। रोजी का मामला हो तो कहते काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। भाई का इंतकाल होता है तो भाई का मरसिया नहीं लिखते बल्कि नबी की नात लिखते हैं। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशा अल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, सुनिए उनसे मदद मांगे जाओ, वो नहीं हाथ झटकने वाले। आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले, सुनिए उनसे मदद मांगे जाओ। बड़े बकते रहे बकने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। भाई की मैयत पे नबी की नात, पोते की खतना पर नबी की नात। आप अंदाजा तो करें, हर जगह जिक्र मुस्तफा। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम भी हुजूर का जिक्र करें। अगर जान बख्शी कर दें उड़ीसा वाले तो एक तल्ख जुमला कहूं बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत। जितना जुल्म हुजूर की सीरत पर सुन्नियों हमने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। इश्क मुस्तफा का दावा, हुजूर की सीरत के जलसे कितने करते हो? और हुजूर की सीरत के जलसे भी हो तो अपने बाप दादाओं को और अपने पीरों को लेकर बैठते हो। हुजूर के मौजज़ात कितने बयान करते हो, हुजूर की सीरत कितनी बयान करते हो। अगर पूरी दयानतदारी से रसूलुल्लाह की सीरत बयान की गई होती तो इन सुन्नियों को जब पीर फकीर गैबन शाह जैसे लोगों के नसबनामे तक याद करा दिए तो इनको रसूलुल्लाह की 11 अज़वाज के नाम क्यों याद ना हो सके? हुजूर के वालिदैन करीमैन के नाम क्यों याद ना हो सके? हुजूर की शहजादियां कितनी थी, उनके नाम क्यों याद ना हो सके? मतलब कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, भूल हुई है। हमने सबका तारुफ कराने की कोशिश की लेकिन रसूलुल्लाह का तारुफ कराने की हमने उतनी कोशिश नहीं की जितनी के एक उम्मती को करना चाहिए था। यही किया ना, यही हुआ ना। उसका नतीजा क्या है? बड़ी माजरत के साथ। इसीलिए जब रसूलुल्लाह की नात पढ़ी जाती है तो अपने मजमे में बहुत सारे लोग बिल्कुल सन्नाटे के साथ चुप रहते हैं, लेकिन जब पीरों का नाम आता है तो वही मजमे के अंदर जान पैदा हो जाती है।
पीर तो रसूलुल्लाह तक पहुंचाने के लिए था, ये रसूलुल्लाह से माज़अल्लाह मोहब्बत के मामले में तरजीह कैसे दिया जा रहा है? गुलाम को आका पे तरजीह क्यों दी जा रही है? रसूल की नात पूरी खत्म हो गई, जेब से 5 रुपया न निकला और पीर का नाम आया तो 10-10 की नोट 100-100 की नोट शायर पर लुटाने लग गए। बड़ी माजरत के साथ उड़ीसा वालों, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, वल्लाह हर सुन्नी पीर मेरे सर का ताज, उसकी जूतियां मेरे सर पर है, लेकिन बताओ ऐसा है कि नहीं है? तुम्हारे पीर का नाम आता है तो तुम सुभान अल्लाह कहते हो, रसूलुल्लाह का नाम आने पर क्यों नहीं कहते? कोई पागल है, बेवकूफ है शायर जो हुजूर फिर वो तुम्हारे पीर की झूठी करामतें छोड़ करके वो रसूलुल्लाह के मौजज़ात पढ़ेगा। उसको तो पता है कि कोई पजीराई मिलनी नहीं है, तो फिर वो करेगा क्या? जिसके मौजज़ात अलग तरतीब है, तवातुर के साथ है, किताबें भरी हुई है जिसके मौजज़ात से, वो छोड़ करके गड़ी हुई करामतों का रिवाज इसलिए हो गया कि उसका पेट उसी पर पल रहा है। इसीलिए तो उन्वानात वही होते हैं जो मार्केट में चल रहे होते हैं। अल्लाह अकबर रसूल, मगर याद रखना हम भी हुजूर के उम्मती है, हमें शफात किसी गली के गैबन शाह से नहीं लेना है, हमें शफात आमिना के लाल से लेना है। इसलिए सुन्नियों आज से अहद कर लो, जितना जिक्र मुस्तफा जान रहमत का करेंगे उतना जिक्र किसी का नहीं करेंगे। और यही सच्चा मसलक के आला हजरत है। पूरी अदाए के बख्शिश उठा करके देख लो, अहमद रजा ने पीर की 4 मनकबत नहीं लिखी, मगर हजारों शेर मुस्तफा जान रहमत की शान में लिख करके बता दिया कि दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खलीफे हुजूर शेरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। गुस्ताखों का जवाब इतना दो, इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो कि गली का बच्चा बच्चा, सिर्फ बच्चा बच्चा नहीं बल्कि दूसरों का भी बच्चा बच्चा जान जाए कि मुस्तफा जान रहमत की शान क्या है। और आपको बताऊं, हमारे आका थे ही ऐसे, हमारे आका थे ही बल्कि है ही ऐसे, हमारे आका है ही ऐसे कि जो सुन ले उनकी जिंदगी इश्क करने पे मजबूर हो जाए। इन्होंने दुश्मनों से सुना इसलिए गालियां दे रहे हैं, इनको अपने से सुनाओ कि हुजूर है क्या, सच्चाई बताओ है क्या। आइए थोड़ा मैं बताऊं आपको, इसलिए कि इमाम अहमद रज़ा ने पूरी जिंदगी जिक्र किया हुजूर का। आओ आपको बताऊं हुजूर कैसे थे। हमें खुद नहीं पता हुजूर कैसे थे, नहीं पता। हमने जुल्म किया है, क्या जवाब देंगे जिसके टुकड़े पूरी जिंदगी खाते रहे, उसके गुण न गा सके, अपनी कौम को वो सबक ना पढ़ा सके। इमाम तो कहते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, सिर्फ उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। किसी का ख्याल भी आता है तो कहते ले खबर, जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। आज की महफिल में आप दिल थाम कर, पूरे वजूद को कान बनाकर अगर हुजूर का इश्क है तो सुनिए हुजूर कैसे थे। आइए आपको बताऊं, पहले उनके हुस्न की तरफ बात कर लेते हैं, मुख्तसर अर्ज करूं, अब बात शुरू करूं। हाँ देखो कैसे खूबसूरत थे। मौलाए कायनात फरमाते जब वो हंसते थे, हंसने पर उनका हुस्न इतना बढ़ जाता था कि दीवारों का अक्स उनके चेहरे में नजर आता था। जैसे तुम आईने में देखते हो ना, मेरे आका के गाल इतने खूबसूरत थे, रुखसार इतने खूबसूरत थे कि दीवारों का अक्स हुजूर के चेहरे में नजर आता था। और चांद के सामने खड़े हो जाए तो चांद हुजूर के चेहरे में तैरता नजर आता था। सूरज के सामने खड़े हो जाए तो सूरज हुजूर के चेहरे में तैरता नजर आता था। और एक बात आपको बताऊं, कोई कितना भी खूबसूरत आदमी सो जाए और सो करके जब उठे तो उसके चेहरे पर नींद का असर जाहिर होता है, और उसकी अगर बाल उसके बड़े हों तो उसकी जुल्फें बिखर जाती है। ये तन्हा मेरे नबी की खूबसूरती है कि जब हुजूर नींद से सोकर उठा करते थे तो हुजूर के बाल बिखरा नहीं करते थे, पूरे
तारीखी शवाहिद के साथ साबित कर सकता हूं। एक तालिब इल्म की हैसियत से हुजूर की जुल्फें कभी बिखरा नहीं करती थी, हुजूर की जुल्फें कभी परेशान नहीं हुआ करती थी, बल्कि जब नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने ताजा तरीन तेल लगा करके कंघी कर दी हो और आंखों में सुरमा लगा दिया हो। नींद का असर ना आंखों पर होता ना कभी बालों पर होता। मैं हैरान था, या अल्लाह ये जुल्फें बिखरती क्यों नहीं? तो इमाम ही का शेर रहनुमाई करता है कि जुल्फें बिखरेगी क्यों अमीनुल कादरी? किसी की जुल्फें मां संवारती है, किसी की जुल्फें बाप संवारता है, किसी की जुल्फें भाई संवारता है, किसी की जुल्फें बीवी संवारती है, लेकिन अल्लाह का महबूब ऐसा है कि उनकी जुल्फें खुदा की कुदरत संवारा करती थी। तो कहते हैं शान-ए पंजे कुदरत, शान-ए पंजे कुदरत, तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे गेसू। जिसकी जुल्फे खुदा की कुदरत संवारे वो कैसे बिखर सकती है? वो जुल्फे कैसे बिखर सकती है? नहीं नहीं। और जुल्फों में इतनी खुशबू आती है, इतनी खुशबू आती है, इतने कहते हैं भीनी खुशबू से महक जाती हैं कलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। एक शेर पढ़ देता हूं। हालांकि उड़ीसा की जमीन तो शेर व अदब की जमीन है, बड़े बड़े शायर हैं, बड़े बड़े इल्म वाले। देखो इमाम अहमद रजा कहते हैं, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरू से फिक्र को। क्या मतलब? कहते हैं आला हजरत कोई ऐसी महफिल सजी हो, मुझे कुछ आता जाता नहीं भाई, मैं सिर्फ एक तालिब इल्म कोशिश कर रहा हूं कुछ बताने की, हुजूर की गुलामी करने की कोशिश हो रही है बस, वरना हमारा ये काम ही नहीं है, हमारा ये काम नहीं। हम ऐसे लोग नहीं कि पढ़े लिखे और आपको सब सिखाने आए, पढ़ाए पढ़े लिखे लोग सब अल्लाह वाले हैं। हम एक तालिब इल्म हैं, गौसियत माप की चौखट के सगे बेहुनर हैं। बस आजकल हुजूर की बेअदबी हो रही है तो आगे हुजूर का जिक्र करने, और याद रखना हुजूर का जिक्र कोई ऐसे करने नहीं बैठता। बस्ता वालों, बुजुर्गों ने फरमाया पहले हुजूर जिक्र करते हैं अपने मजार में, तब गुलाम को हुजूर की याद आती है। आज हमें भी याद किया गया होगा इसलिए उनकी याद आ गई है ना? क्या नसीब है अपने, क्या मुकद्दर है। इसीलिए हमारे दादा मुर्शिद कहा करते थे कि सुन्नियों को बदनसीब मत कहा करो। क्या कहते थे? सुन्नियों को, एक बहुत बड़े मुकर्रिर ने कहा सुन्नियों को बदनसीब हो, उसका कुर्ता खींच करके कहा बदनसीब सुन्नियों को कहता है जिसके मुकद्दर में आमिना का लाल हो, उससे बड़ा खुशनसीब हो कौन सकता है? किसी के नसीब में कुछ है, किसी के नसीब में कुछ, हमारे मुकद्दर में आमिना का लाल है। तो अर्ज ये कर रहा था, कहते हैं बस में सनाए जुल्फ में मेरी अरूह से फिक्र को। अगर कभी कोई महफिल सजी हो, भाई थक जाना तो बता देना, जब आप सुभान अल्लाह कहना बंद कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप थक गए, उस वक्त आप बता देना। बस में सनाए जुल्फ में, कहते हैं अहमद रजा कोई महफिल सजी हो और उसमें मुझे बुलाया जाए उन्वान देकर कि बात क्या करना है, हुजूर की जुल्फों की खुशबू बयान करना है। किसको बयान करना है? बिलाल हिंद, उवैस हिंद, अहमद रजा बरेलवी को। क्या बयान करना है? हुजूर की जुल्फों की, बोले क्या बयान करना है? हुजूर की जुल्फों की खुशबू। क्या बयान करना है? हुजूर के जुल्फों की। महफिल किस पे सजी हो? हुजूर की जुल्फों का उन्वान बयान करना, हुजूर की जुल्फों की। बयान किसको करना है? बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत को, इश्क व मोहब्बत के इमाम को। तो कहते हैं जब ये महफिल सजी तो अब मैं आके करूंगा क्या? भाई बयान तो फिक्र से होता है ना, कैसे होता है? सोच लेकर आता है मुकर्रिर, तभी तो बयान करता है, यही है ना? तो कहते हैं मैं सिर्फ फिक्र नहीं लाऊंगा बल्कि फिक्र की दुल्हन लाऊंगा, फिक्र की दुल्हन लाऊंगा, क्योंकि बयान क्या होना है? नबी की जुल्फों की खुशबू। तो इतने बड़े उन्वान के लिए सिर्फ फिक्र नहीं आएगी बल्कि क्या आएगी? फिक्र की अरू से
फिक्र, और वो क्या आकर बात करेगी। अब कहते हैं कि जब उन्वान ये हो, महफिल ऐसी हो, और मेरी फिक्र की दुल्हन जब बोलने पर आए कि नबी की जुल्फों में खुशबू कितनी आती थी, तो मैं बबांगे दुहल कहूंगा कि 8 जन्नतों की खुशबू अगर सिमट आए तो मेरे नबी की जुल्फों की खुशबू के सामने वो छोटी सी अतर की डिबिया बन जाती है। बस में सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को सारी बहार हस्त खुल छोटा सा इत्रदान है। 8 जन्नतों की खुशबू छोटी सी इतर की डिबिया है। कहां? हुजूर की जुल्फों के। हुजूर ऐसे थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे। आका फरमाते मेरे हुस्न का आधा मेरे भाई यूसुफ को दिया गया, जिसको आधा दिया वो इतना हुस्न वाला था, जिसको पूरा दिया गया उसके हुस्न का आलम क्या था? तो कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उनका हुस्न था, जो देखता था आशिक बन जाता। आइए एक बात कह दूं, उनके हुस्न पे आइए तो फिर आगे चलेंगे। हुजूर हिजरत के लिए जा रहे हैं, हुजूर हिजरत के लिए, साथ में सिद्दीक अकबर हैं। सरकार सिद्दीक अकबर का चेहरा देखते हैं, भूखा है 3 दिन से मेरा यारे गार। हुजूर को तो खाने पीने की हाजत आम इंसानों की तरह नहीं होती थी, बल्कि कहते थे मैं रातें अपने अल्लाह के साथ गुजारता हूं, वो मुझे खिलाता भी है, मुझे पिलाता भी है। हुजूर को हमारी तरह ज्यादा खाने की हाजत, बस सुन्नत बनाने के लिए खाया, वरना हकीकत ये कहते थे अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह, मैं तो अपनी रातें अल्लाह के साथ गुजारता। हाय हाय क्या शान है मेरे आका की। लेकिन दूसरों का ख्याल था। सिद्दीक को देखा, अबू बकर भूख लगी है, जी या रसूलल्लाह, फरमाया ये औरत का की झोपड़ी है ना, चलो यहाँ चलते। वहां गए, उस औरत को तारीख में उम्मे माबद के नाम से याद किया गया। किस नाम से? बोले। मैं बुलवाने का ऐसे आदी नहीं, लेकिन मैंने ठान लिया है कि जब तक ये गुस्ताखियां होती रहेगी मैं आला हजरत के नक्शे कदम पे चलते रहकर अपनी कौम को हुजूर की सीरत याद कराता रहूंगा। मुझे लोगों की खुशी की जरूरत नहीं, मुझे अपने यार की, महबूब की खुशी चाहिए। चाहे लोग नारा लगाएं न लगाएं, सुभान अल्लाह कहें न कहें, बुलाएं न बुलाएं, मेरी जिंदगी का वजीफा नाम मोहम्मद है। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है। और आपको भी यही सबक करना है। बस बच्चों को सोते टाइम बबलू टबलू की कहानी मत सुनाओ, तोता मैंने कहानी मत सुनाओ। हर माँ अपने बच्चों को नबी का मोजज़ा सिखाए, हर माँ अपने बच्चों को नबी के वाकयात पढ़ाए। इतने दिलचस्प है, बच्चे को आशिक रसूल बना दो। इंशाअल्लाह चंद सालों में ये गुस्ताखियों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। गुस्ताख कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अपने नबी है ही ऐसे, अपने नबी है ही ऐसे। क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। उस औरत का नाम क्या आया है तारीख में? उम्मे माबद। सरकार ने फरमाया उम्मे माबद। ये औरत की झोपड़ी के पास चलते, वहां गए, उसकी झोपड़ी में वो अकेली बैठी हुई थी। तारीख के वाकयात है, कई तारीख की किताबों में उसका इतने मजमुआ निचोड़ कर अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। हुजूर गए, वहां खड़े थे, उम्मे माबद ने हुजूर को देखा। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, अबू बकर इससे कहो हम मुसाफिर, हमें खाना चाहिए। उस औरत ने कहा मैं गरीब औरत हूं, मेरे पास कोई खाना नहीं, हाँ अलबत्ता मेरे पास बकरियां हैं, लेकिन बकरियां अगर होती तो दूध दो करके दे देती, लेकिन मेरा शौहर सब बकरियां जंगल ले गए चराने के लिए। ये एक बीमार बकरी पड़ी हुई है जिसने कभी बच्चे पैदा नहीं किए। और आप लोग जानते हैं कि जब बकरी पालने वाले लोगों को पता होता है कि जो बकरी बच्चा पैदा ना करे उसके थन में दूध नहीं आता, और अगर थन में दूध आए भी तो बीमार बकरियां दूध कब देनी, वो तो लागर पड़ी हुई थी। कहा कि वो बकरियां सब गई जंगल, मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए मैं कुछ दे नहीं सकती। और सरकार ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा इसको कहो कि ये बकरी हमें दे, हम इसका दूध निकालेंगे। उसने सिद्दीक अकबर ने कहा, सिद्दीक अकबर कोई बहस नहीं करते, या रसूलल्लाह वो कुंवारी बकरी है, बांझ बकरी है, लागर बकरी है। सिद्दीक को पता है
कि मेरे महबूब की शान क्या है ना। मैं तो यही कहता हूं, हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे की तरह, हमारा अकीदा अहले बैत के अकीदे की तरह, हमारा अकीदा औलिया अल्लाह के अकीदे की तरह, ये अकीदा अपना होना चाहिए। सिद्दीक से कहा कि इससे कहो ये बकरी हमें दे, बुढ़िया से कहा हमें बकरी दे। वो कहा कि तुम लोग मुसाफिर हो, तुम्हें पता नहीं कि बांझ बकरियां दूध नहीं देती। सिद्दीक अकबर ने कहा बड़ी भी दे तो सही तू। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, मुस्कुरा के कहा जिद करते हो तो ये जो तेरे साथ चेहरे वाला है, इसका चेहरा मुझे देख के लगता है ये चेहरा झूठों का चेहरा नहीं है, ये अलग चेहरा है, अभी तक मैंने ऐसा चेहरा नहीं देखा, ये उठा ले जा बकरी। बकरी सिद्दीक अकबर उठा के लाए, हुजूर ने हाथ फेरा, वो बकरी उठकर खड़ी हो गई। जैसे बकरी उठ के खड़ी हो गई, उम्मे माबद के कान खड़े हो गए, उसकी आंखों के देखने का अंदाज बदल गया। पहले ही चेहरा देखकर मुतासिर हो गई थी, लेकिन जब हाथ फेरा और बकरी उठ करके खड़ी हो गई, ये अपना नबी है जिसके हाथों में इतनी ताकत है कि मसीहा के मोजज़ात जिसे हैरत से तकते नजर आते हैं। वल्लाह ईसा मसीह ने मुर्दे जिंदा किए, मेरा नबी जाने मसीहा है जिसने पत्थरों में जान पैदा कर करके पत्थर को बोलने का शऊर अता कर, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नाम। बकरी पे हाथ फेरा, बकरी उठ के खड़ी हो गई, पानी लिया, थन को लगाया, थन में दूध उतर आया। उसके बाद दोना शुरू किया, उम्मे माबद तो तक रही है ये आया कौन है, ये आया कौन है। दूध दोहा, एक बर्तन भरा का दूसरा ला, उसको दोहा, तीसरा ला, उसको दोहा, चौथा ला, सारे बर्तन भरते जा रहे हैं। एक वक्त है कि उम्मे माबद ने कहा अब मेरे घर में कोई बर्तन नहीं है, सारे घर के बर्तन भर दिए, अबू बकर सिद्दीक को पिलाया, खुद पिया, रास्ता चल दिए। वो खातून ऐसी दंग थी, दोनों का नाम पूछना भूल गई, दोनों का नाम पूछना भूल गई। उसका शौहर आया, आगे कहा ये क्या है उम्मे माबद, कहा कि एक बरकत वाला आया था, नाम नहीं पता, बरकत वाला आया था, वो मुबारक, उसने हमारी बांझ बकरी को हाथ लगाया, दूध आ गया, ताजा हो गई, वो ताकतवर हो गई, ये हो गया वो गया, सब भर दिया उसने। तो उसने कहा कि कैसा था वो, कैसा था वो। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करता, लेकिन चंद शेर पढ़ देता हूं, उसने नहीं पढ़े लेकिन मैं पढ़ देता हूं। कैसा था वो जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, उस जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उस जबीने सआदत पे, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी अरबात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम, हाथ जिस्म को उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाअत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर, जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम, गुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम, जो कि उसमें शफाअत में खिंच के बंदी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। उम्मे माबद ने हुजूर का पूरा हुलिया बयान किया, तारीख में मौजूद है उसने जिस तरह बयान किया। उसके शौहर ने कहा तूने नाम नहीं पूछा, पता नहीं पूछा, गलती की बहुत बड़ी, अब मैं खाऊंगा पीऊंगा बाद में, पहले चल हम मुबारक से मिलने चलेंगे। देखा नहीं बिन देखे जब ये आलम है, दीदार का आलम क्या। टीवी पे बैठ के जो नबी के खिलाफ भौंक रहे हैं, अगर उनको ये दास्ताने पता चल जाए, गाली देने की बजाय नाते मुस्तफा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। हजरते अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, हजरते याकूब मी गोयत फिदायत या रसूल, हजरते याकूब मी गोयत फिदायत या रसूल, दीदे मन यूसुफे मन मिस्र मन किनाने मन। हजरत याकूब क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आप पर कुर्बान,
मैं नहीं कुर्बान, मेरा दीदा भी कुर्बान, मेरा यूसुफ भी कुरान मेरा यूसुफ भी कुर्बान, किनान भी कुर्बान, मेरा मिस्र भी कुर्बान, सब कुर्बान। उम्मे माबद का शोर कहता है खाना बाद में खाएंगे, पहले उनसे मिलने जाएंगे। मुबारक से मिला। वो गए किधर? का कहते थे यशरब जा रहे हैं, उधर ही चलो। गए, बच्चे को साथ में लिया, माबद को साथ लिया, उम्मे माबद, अबू माबद, तीनों साथ चले। और फिर उसके बाद ढूंढने लगे। ढूंढते थे तो क्या कहते होते? मुबारक कहाँ है, मुबारक कहाँ है, मुबारक कहाँ है, बरकत वाला कहाँ है, बरकत वाला कहाँ है, बरकत वाला कहाँ है। लोग कहते कौन मुबारक? यहाँ यसरिब में कोई मुबारक नाम का नहीं रहता। आखिर उसका बच्चा उम्मे माबद का माँ और बाप के साथ जा रहा था। माँ से कहा मामा देख, वो मुबारक का साथी जो अपने घर आया था ना, वो जा रहा है उधर। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बताया। जब तीनों दौड़े तो कहा मुबारक का है। सिद्दीक अकबर जान गए किस मुबारक का जिक्र है। तुमको काम क्या है? कि मेरे घर आए थे ना, सारे बर्तन दूध से भर दिए, अब मेरा शौहर मिलना चाहता है। और तीनों आते हैं और आकर कहते हैं घर का बर्तन दूध से भरा था, दिल का बर्तन अब ईमान से भर दिया जाए। ऐसे ऐसे अपने रसूल, ऐसे अपने आका हैं। अब एक बात और सुन लो, बात इख्तिताम की तरफ पहुंचाता हूं। अल्लाह की तौफीक से बात इख्तिताम की तरफ पहुंच। देखो जो उनको देख ले कुर्बान हो। एक यहूदी औरत थी मक्के में, मदीने मुनव्वरा, यहूदी औरत थी मदीने मुनव्वरा, गरीब थी, हुजूर की कट्टर दुश्मन। उसका बेटा मुसलमानों के मामलात को देखता रहता था। तवज्जो करना, अपने आका कैसे, अपने सरकार कैसे। अल्लाह अकबर। सरकार की शान क्या है? कुर्बान। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। उसके कपड़े फट गए। नौजवान बेटे ने कहा अम्मा तेरे कपड़े इतने फट गए, माँ तेरे कपड़े इतने फट गए, पहनने के काबिल न रहे। अम्मी क्या मैं मोहम्मद से रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे लिए कपड़े मांग के लाऊं? नहीं बेटा नहीं, मत जाना। क्यों? अब मोहम्मद से तू कपड़े मांगेगा, वो कपड़े तो दे देंगे लेकिन अपना ईमान छीन लेंगे, हमें बेदीन कर देंगे। माअज़ल्लाह। गलत फहमियां थी, गलत फहमियां। उसने कहा अच्छा मैं तुझे नंगी तो नहीं देख सकता, तेरे कपड़े इतने फट गए अम्मी, अब मैं क्या करूं? अच्छा मैं अपने चच्चा से मांग के लाऊं? हाँ चच्चा के पास जा। चच्चा भी यहूदी था। चच्चा के पास गया, मेरी माँ के कपड़े फट गए, पहनने के काबिल नहीं, चच्चा कपड़े दो। कल चल यहाँ से। जब देखो जब मांगने चला आता है, खूब गालियां दी, डांट पिलाई, भगा दिया। रोते हुए का देखा चच्चा ने नहीं दिया। अब जाऊं माँ मोहम्मद अरबी से मांगू? का मैंने कहा ना वो अपना ईमान छीन लेंगे, बेदीन कर देंगे। माअज़ल्लाह। उसने क्या कहा? माँ एक बात मेरे जहन में आई। क्या? जब मैं जाऊंगा तो उनसे मांगूंगा। देखो तवज्जो करो, अपने आका, अपने आका कैसे बताओ लोगों को, अपने बच्चों को बताओ, अपनी बीवियों को बताओ, अपने माँ बाप को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ। किसी भी महफिल में बैठो, कुछ न कुछ हुजूर का जिक्र किए बगैर मत उठो। सरकार का जिक्र करते रहो, दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहो। जितना दुरूद पढ़ोगे उतना दिल में इश्क पैदा होगा। अपने आका से अपनी लौ मजबूत लगाओ। याद रखना कोई भी डिग्री ले लो, सब डिग्रियां दुनिया में रह जाएगी। अगर कोई डिग्री कब्र के अंदर तक जाएगी तो उसे इश्क रसूल की डिग्री कहते हैं। यही इश्क रसूल है जिसके लिए मुजाहिद मिल्लत ने कोशिशें की। यही इश्क मुस्तफ़ा है जिसके लिए हाफिज मिल्लत ने कोशिशें की। मुफ्ती आजम, मुहद्दिस आजम जिसके लिए गली गली कुचे कुचे फिरते रहे। उनकी जिंदगी का मकसद इश्क रसूल था, मोहब्बत रसूल था। अल्लाह अकबर। उसने कहा माँ इजाजत दो, मैं जाकर पहले एक शर्त रखूंगा, एक कंडीशन रखूंगा। का क्या? का कंडीशन ये रखूंगा माँ कि हम मुसलमान नहीं होंगे। देखो उस वक्त के लोगों के कट्टरपन और सख्तियों का आलम देखो। कब मुसलमान नहीं होंगे, मदद करना हो तो करो वरना मत करो। बस पहले ये शर्त रखूंगा, फिर देखेंगे वो मदद करते कि नहीं करते। ये यहूदी जवान चला, सरकार की महफिल थी। आका अलैहिस्सलाम बुर्दे यमानी, यमनी चादर लाल धारी वाली,
ओढ़ कर बैठे थे असहाब के दरमियान। सोचो हुजूर कितने खूबसूरत लगते थे, यमनी चादर। हजरत जाबिर कहते हैं, जाबिर एक दिन हुजूर यमनी चादर ओढ़ करके अपनी महफिल में बैठे थे। मैं आया, 14वीं रात का चांद चमक रहा था। कभी मैं चांद को देखता, हुजूर का चेहरा देखता, कभी चांद देखता, कभी हुजूर का चेहरा देखता, कभी चांद देखता, कभी हुजूर का चेहरा देखता। मेरे दिल ने फैसला किया, चांद से ज्यादा खूबसूरत आमिना के लाल का चेहरा। हुजूर बुर्दे यमानी ओढ़कर बैठे हैं, वो यहूदी जवान आता है, आगे कहता है, ए मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी आका का जिक्र किया जाए अलकाब व आदाब के साथ किया जाए, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि काफिरों का मुकालमा हमें मिन वन वैसे ही नकल करना पड़ता है ताकि आपको महफिल का पस मंजर और बैकग्राउंड समझ में आए कि वो बात कैसे करते थे और फिर हुजूर का करम कैसे होता था, ताकि असल बात अगर मैं कह दूं फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, तो उसने तो ये कहा ही नहीं था ना, तो बैकग्राउंड आपको कैसे समझ में आएगा। मगर जब हम ईमान वाले तस्करा करें तो अलकाब व आदाब के साथ करें इसका। तो उसने कहा है मोहम्मद, फिर भी मैं रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता हूं, मेरा दिल नहीं मानता, हम मुसलमान नहीं होंगे, लेकिन एक हाजत लेकर आया हूं। हुजूर ने कहा, कहो क्या बात है। मेरी माँ के कपड़े इतने फट गए कि पहनने के काबिल नहीं है, क्या आप मेरी अम्मी को कपड़े दे सकते हैं? लेकिन कपड़े दे करके आप ईमान लाने की बात नहीं करना, हम मुसलमान नहीं होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको देखा और देखने के बाद सरकार ने फरमाया, अगरचे इस वक्त मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, यही एक चादर है जिसको मैंने ओढ़ रखी है, मगर चूंकि तू आया है मेरे पास मांगने के लिए, ये मेरी ही चादर तेरी माँ को ले जाकर उड़ा दे। इसके बाद फिर कभी हमारे पास कुशादगी होगी तो हम तेरी माँ को कपड़े भी भेज देंगे। और हुजूर ने वो चादर देने से पहले घर के अंदर तशरीफ ले गए और घर में से जा करके चादर दी। उस जवान ने कहा, बाहर क्यों नहीं आते? तो गुलाम ने कहा, चूंकि जिस्म ऊपर का बगैर चादर के बरहना हो गया है, तो बरहना जिस्म लेकर आए कैसे? ये चादर तो हुजूर ने तेरी माँ के लिए दे दी है, ले जा। हुजूर घर में बैठ गए इस इंतजार में कि अब इंतजाम हो तो ऊपर की चादर ओढ़े। उसने ये मंजर देखा तो रो पड़ा, बर्दाश्त न हुआ। प्योरिटी तो प्योरिटी होती है, हकायक तो हकायक होते हैं। चादर लेकर रोते हुए घर गया। माँ ने कहा, क्यों रो रहा है? तू तो शेरनी माँ का बेटा है, शेर दिल बेटा है, क्यों रो रहा है? उसने पूरी दास्तान सुनाई। उसकी माँ ने कहा, अब चल, चादर बाद में ओढ़ेंगे, पहले उनका कलेमा पढ़कर इस्लाम का बोल। हुजूर ऐसे थे, अपने हुजूर ऐसे थे। आखिरी बात, बस आखिरी बात, अपने हुजूर ऐसे थे, मगर हम अपने बच्चों को सिखाएं हुजूर के मौजिज़ात। सीरत पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, सारे एजुकेशन पढ़ते हो, हुजूर की सीरत पढ़ो। और दूसरों की लिखी हुई मत पढ़ो, अपने बुजुर्गों की लिखी हुई पढ़ो। इमाम कुस्तलानी ने लिखा, उसको पढ़ो। पीर करम शाह ने लिखा, पीर करम शाह जरी ने लिखा, ज़ियाउन नबी उनकी पढ़ो। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा ने लिखा, उनकी पढ़ो। और भी बहुत से बुजुर्गों ने लिखा, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। सीरत पढ़ो, बदअकीदों की मत पढ़ना, बुजुर्गों की पढ़ो, अहले सुन्नत व जमात के अपने बुजुर्गों की पढ़ो। तो बहरहाल आखिरी बात, देखो बच्चों को वाक़यात सिखाओगे, सुनाओगे, महफिल में जिक्र करोगे, तुम खुद हुजूर की सीरत के मुबल्लिग बन जाओ। जलसे वाले बयान करें ना करें, उनको उनकी मर्जी पे छोड़ो, आप खुद दाई बनो हुजूर की सीरत के, क्योंकि उम्मती तो आप भी हो ना, सिर्फ मुकर्रिर थोड़ी उम्मती है, शायर थोड़ी उम्मती है, उम्मती तो आप भी हैं। कभी कभी आप लोग इतने बड़े काम कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते। वो तबका जो हमें सुनने नहीं आता, वो आपके सर्कल का आपके पास बैठ सकता है, आप उनको आम कीजिए। सीरत के जलसे, मौजज़ात का तस्करा कसरत से कीजिए, अपनी गुफ्तगू में कीजिए। और अगर नहीं दूसरों को सुनाते, कम से कम अपने बच्चों को सुनाइए। आइए देखिए उसका असर क्या होता है। कहते हैं एक मर्तबा जब ओहद की जंग का मामला था, मेरी बहनें यहाँ मौजूद है,
बहनों से कहता हूँ, बहुत सीरियल देख लिया मेरी बहन, बहुत फिल्में देख लिया मेरी बहन, बहुत बेपर्दा घूम चुकी, तू तो जिंदा दफन की जा रही थी। पैदा होने के बाद उस रसूल ने पत्थर खाकर तुझे जिंदगी अता की और फरमाया जिसके घर में बेटी पैदा हो, जिसके घर में बेटी पैदा हो और वो बेटी का बाप गम न करे बल्कि खुशी करे, उसका अच्छा नाम रखे, उसकी अच्छी परवरिश करे और फिर अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे, वो बेटी का बाप और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब हैं। बेटी को कितना बुलंद किया। तुम सीरियल दिखाते हो अपने बच्चों को, तुम फिल्में दिखाती हो अपनी बच्चों को, क्यों ये सब करते हो? उलमाए अहले सुन्नत के बयानात दिखाओ, सीरत का दर्स तुम खुद दो। माँ से जो सीरत सीखेगा बच्चा फिर कभी वो भुला नहीं सकेगा। हर एक के जुमले में बच्चा शक कर सकता है, माँ की बातों पे शक नहीं कर सकता। हमें गौस पाक और गरीब नवाज की मोहब्बत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत मुकर्रिरों ने नहीं दी, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हमें गौस पाक की मोहब्बत, इमाम हुसैन की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमें तकरीर सुन के पैदा नहीं हुई, हमारे उस्तादों ने नहीं दी। ये दर्स हमारी दादी ने हमें सिखाया। मेरी दादी सोते वक्त बच्चों को अपने पास सुलाती थी, हम भी लेटे होते थे और भी हमारे भाई लेटे होते थे और दादी अम्मा किस्सा शुरू कर देती थी, कभी करबला का, कभी गौस पाक का, कभी गरीब नवाज का, कभी रसूलुल्लाह का, और वो किस्सा खत्म नहीं होता था, हम लोगों की आंख लग जाती थी। इसलिए बचपन में भी हम गिरते बाद में थे, पहले या गौसल मदद कहते थे। याद रखिए ये बातें हमें अपने घर से मिली है, ये निजाम हमें अपने घर। जब महीने की 11 तारीख आती थी तो हमें उसका इंतजार रहता था, जब 11वीं आएगी तो दादी अम्मा जरूर मीठा खाना बनाएगी, कभी मलीदा बनाएगी, हमें इंतजार रहता था। इसलिए आज भी हम नहीं छोड़ते, हमारे घर में हर महीना 11वीं होती है। मुकर्रिर से सुन के नहीं, हमारे घर की रिवायात है, हमारे बाप दादाओं की रिवायात है। हाँ, आज भी गौस पाक के नाम पे हमारे बच्चे सर झुकाते हैं, किसी मुकर्रिर से सुन के गौस पाक के नाम पे हम सर नहीं झुकाते। सैयदा फातिमा के नाम पे हम सर इसलिए नहीं झुकाते कि हमने किसी खतीब से सुना है, हमारे घर में हमने अपने बड़ों को ये करते देखा है। घर का माहौल बहुत अहम होता है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ सुन्नियों, हम तो खीर वाले सुन्नी रह गए, हम तो बिरयानी वाले सुन्नी रह गए, हम तो नारे वाले सुन्नी रह गए। हमारे घरों में ये माहौल कहाँ। अब तो हाल ये है, घर में सीरियल चल रहा है, घर में फिल्में चल रही है, बाप नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देख रहा है, तो बच्चा गौस पाक के नाम पे सर कैसे झुकाएगा? बच्चों के अंदर रसूलुल्लाह के नाम पे अंगूठा छूने का जज्बा कैसे पैदा होगा? जिस कौम का हाल ये हो, अल्लाह अकबर, जो बाप अजान सुन करके क्रिकेट और फिल्मों के अंदर मसरूफ हो, वो बाप अपने बच्चे को आशिक रसूल कैसे बना सकता है? याद रखना, सबके साथ वफा करके देख ली, जरा मदीने वाले के साथ भी वफा करके देखो, सबसे दिल का रिश्ता जोड़ के देखा, जरा मदीने के ताजदार के साथ भी रिश्ता जोड़ कर देखो। बच्चे बच्चे को रसूलुल्लाह का वफादार बना दो, बच्चे बच्चे को हुजूर की सीरत का मुबल्लिग बना दो। आओ उसका असर क्या होता है। ओहद का मैदान सजने वाला है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मैदान ओहद के लिए बिलाल को बुलाते हैं और फरमाते, बिलाल जाओ और जाकर मदीने मुनव्वरा की गलियों में ऐलान कर दो। क्या ऐलान कर दो? कि ए सोने वालों उठो, नींद से उठो, अल्लाह के रसूल तुम्हें बुलाते हैं। ए मुसल्ले पे गिड़गिड़ाने वालों, मुसल्ले छोड़ दो, हुजूर तुम्हें बुलाते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर का ऐलान लेकर बिलाल हबशी जब चल पड़े हैं और ऐलान कर रहे हैं, बिलाल ऐलान करते करते, मैं एक ही बात बस करूंगा, लंबी नहीं करूंगा, इसमें तो कई बातें सिमट आएगी और बहुत सी बातें आ रही है करने को जी भी चाहता है, लेकिन नहीं करेंगे, आगे बढ़ाएंगे बात को। बिलाल ऐलान करते करते पहली रात के दूल्हे के घर के करीब से गुजरे, पहली रात के दूल्हे ने दुल्हन को छोड़ दिया, हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। अल्लाह अकबर। एक वाकया ऐसा भी हुआ, एक बेवा खातून सो रही थी, बिस्तर पे लेटी थी, अपने 4 से 5 साल के बच्चे को जो है वो अपनी बाहों में लेकर के लेटी हुई थी। ऐसे में बिलाल की आवाज आई, मदीने वालों सोने का वक्त नहीं, मदीने वालों मुसल्ले पे रोने का वक्त नहीं, मदीने वालों इस वक्त तो घरों में रहने का वक्त नहीं, चलो आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लख्त जिगर, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के महबूब, सैयदुल आलमीन, कायदुल मुरसलीन, तुम्हें जानों का नजराना लेकर के मस्जिद नबवी में तलब फरमा रहे हैं, ओहद की वादी की तरफ चलना है, चलो चलो। दुनिया ने
मंजर देखा, पुश्ते जमीन गवाह है, चश्मे फलक गवाह है। पहली रात का दूल्हा दुल्हन छोड़कर चला जा रहा है। क्या वो आशिक थे, कैसे वो लोग थे? ईमान, अल्लाह अकबर, हलावत पाता ये वाकयात सुनकर। जानते हैं मौर्दिकों ने लिखा है, जब पहली रात का दूल्हा अपनी दुल्हन को छोड़ करके जा रहा था तो दुल्हन ने उसका दामन पकड़ करके कहा था, तेरे लिए बचपन की सहेलियां छोड़ी, तेरे लिए बाबल का घर छोड़ा, तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़े, अब तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है? ये रात जाने की रात नहीं है, ये रात जुदाई की रात नहीं है, ये रात हिजर फुरकत की रात नहीं है, ये रात तो अल्लाह अकबर हिज्र के रेगिस्तानों में मोहब्बत के गुलिस्तान के आंगन के अंदर वस्ल के फूल खिलने की रात है, दो दिलों के मिलाप की रात है, दो दिलों के मिलन की रात है, अजनबियत के पर्दे कट जाने की रात है, दिल की मुरादें बराने की रात है, ये रात रश के दिन बनने की रात है। मुझे छोड़ के कहां जा रहा है? लेकिन अल्लाह अकबर, उस जवान ने मुड़ करके चंद जुमले इतना कहा, उसके इश्क की राह में रुकावट न बन, जिसका मसलक ये रहा है कि हमारे इश्क की राह में जो चीज दीवार बनी हमने उसे तोड़ दिया। कहा कि किसके इश्क की राह में? कहा जिसके सदके तू मिली, कायनात मिली, सारा आलम जिसके सदके मिला, उसने बुलाया है, अब मैं रुक नहीं सकता। कहा किसने? कहा आमिना के लाल ने, जिसका कलमा पढ़ते हैं। उस दुल्हन ने कहा, हंसला जा जा जल्दी जा, देर मत कर मगर एक वादा करता जा। आज अकेला जा रहा है, जब जन्नत में जाएगा तो अकेला नहीं, मुझे भी अपने साथ लेकर जा। जा मेरे सरताज, अगर तू पलट कर आया तो गाजी की दुल्हन कहलाऊंगी, और अगर कट गया उनके कदमों में तो एक शहीद की बेवा कहलाऊंगी। मगर जाते जाते किसी को गवाह बना लेना कि तूने अपनी अमानत मेरे शिकम में छोड़ी है, ताकि कोई मुझ पे कल इल्जाम न लगाए। बस इतना करना। बहुत से वाकयात हुए, इतना हुआ, एक बेवा खातून, वो नहीं कहना चाहता था, चंद जुमले आगे तो इशारतन कह दिए, लेकिन एक बेवा खातून नन्हे से 4-5 साल के बच्चे को आगोश में लिए सो रही थी। बिलाल की आवाज ने जगा दिया, उठ के बैठ गई रोने। आज की औरतों को रोना आता है गुर्बत की वजह से, आज की औरत को रोना आता है कपड़े ना उसकी वजह से, आज की औरतों को रोना आता है जेवरात ना उसकी वजह से। इन्होंने गुर्बत को, माल को, जेवरात को, इसको, घर को, कार को, सब कुछ समझ लिया। गुर्बत ऐब है, दौलत हुनर है, कारें चाहिए, ये चाहिए। अरे नादान, इन चीजों की कोई हैसियत नहीं। जिसके दिल में इश्क रसूल है उससे बड़ा कोई बादशाह नहीं है। ये वो दौलत है जिससे खुदा मिलता है, कायनात की कौन सी चीज नहीं मिलती। वो औरत रो रही थी, क्यों? खातून क्यों रो रही थी? रोते रोते हिचकियां बन गई। पास में नन्हा सा बच्चा सो रहा था, माँ की हिचकियां सुन के उठा, अम्मी क्यों रो रही हो? माँ रोने की वजह क्या है? माँ ने कहा, बेटा सो, तू नहीं समझ सकता मेरा दर्द दिल कि मैं रो क्यों रही हूँ। माँ, ये कैसे हो सकता है? तुम रोती रहे, मैं सोता रहूं आराम से? नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा मैं तू क्यों रो रही। मेरे बेटे, इसलिए रो रही हूं कि बिलाल ने ऐलान किया, क्या हुजूर जंग पे जा रहे हैं, मुजाहिदों की जरूरत है। मेरा कोई जवान बेटा नहीं, मेरे राजा, मेरे लाल, मेरा कोई जवान बेटा नहीं कि ले जाके हुजूर के कदमों पे कुर्बान करूं, इसलिए रो रही हूं। अगर घर में कोई जवान होता तो मैं भी हुजूर के कदमों पे कुर्बान करता। अब माँ की तरबियत, 4-5 साल का बच्चा होता ही क्या है, उसकी सोच ही कितनी होती। 4-5 साल के बच्चों को तो चॉकलेट चाहिए, गिल्ली डंडा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अरब के बच्चों को मोबाइल चाहिए। लेकिन वो नन्हा सा बच्चा, माँ की तरबियत का नतीजा। माँ, जवान बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, मुझे लेके चल माँ, मैं हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाऊंगा। माँ की आंखें चमक गई। माँ ने हाथ पकड़ा, लेकर चली मस्जिद नबवी के दरवाजे पे, पर्दे करके खड़ी हो। सरकार ने कहा, बिलाल कोई खातून नजर आती है? जी या रसूलल्लाह। पूछो क्यों आई है? बिलाल गए, औरतों का क्या काम है यहाँ, जाओ बीबी घर जाओ, रात का वक्त है, घर जाओ। बिलाल इतनी जल्दी भूल गए? तुम ही तो ऐलान कर रहे थे बुलाने के लिए। कहा, मर्दों को बुलाया बीबी, औरतों को नहीं। आप हुजूर को बुला दे मुझे। सरकार से इसकी, हुजूर कोई बीबी मिलना चाहती है। सरकार आए, क्या बात है बीबी? सरकार से इसकी, आका
बिलाल ने कहा हुजूर किसी जवान को चाहते हैं, मेरा शौहर बद्र में शहीद हो गए, मेरा कोई जवान बेटा नहीं, हुजूर मेरे पास कोई जवान अमानत होती तो पेश कर देती आका, आपकी बात खाली ना जाए, ये बच्चा लाई हूं कबूल कर लीजिए, बच्चा लाई हूं कबूल कर लीजिए। आका ने सर पे हाथ रखा बच्चे के, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे, बीवी तेरा जज्बा अच्छा है, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, हक को बातिल की जंग कयामत तक होती रहेगी, जवान कर परवरिश कर, फिर हक को बातिल में टकराव होगा तो तेरा बच्चा काम आएगा। ये तलवार नहीं उठा सकता बीबी, ये जंग नहीं कर सकता बीबी, ये हथियार नहीं उठा सकता बीबी, ले जा, बड़ा होगा तब काम आएगा। माँ ने कहा अच्छा हुजूर मैं चलती हूँ। बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ा था, छोड़ दिया, माँ का हाथ छोड़ा, माँ रुक गई, हुजूर उसकी तरफ देख रहे थे। अब वो बच्चा क्या कहता है सुने, माँ बाप की तरबियत का असर, कहता है या रसूल अल्लाह, मेरी माँ तो रोजाना सोते वक्त तो मुझे ये तालीम देती है कि रसूलुल्लाह की चौखट वो चौखट है, हुजूर का दरबार वो दरबार है कि जो भी जाता है कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। आका जब आपकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, मैं कैसे खाली जा सकता हूँ आका, मैं खाली नहीं जाऊंगा। हुजूर न मैं हथियार उठा सकता हूँ, न तलवार उठा सकता हूँ, न भाला उठा सकता हूँ, न नेजा उठा सकता हूँ, लेकिन आका जब जंग के गुबार में आपकी नालैन पर धूल आएगी, वो धूल में अपने सीने पर लाकर ले करके आपकी नालैन को धूल से बचा तो सकता हूँ या रसूलल्लाह, मुझे कबूल फरमा। ये जज्बात थे बच्चों के अंदर, ये एहसासात थे, क्यों घरों का माहौल ऐसा था। याद रखिए सिर्फ जज्बाती नारे मसाइल का हल नहीं है, जज्बाती नारे मसाइल का हल नहीं, जज्बाती गुफ्तगू मसाइल का हल नहीं, हंगामा आराई मसाइल का हल नहीं है। एक मजबूत प्लान के तहत काम करो और वो ये हुजूर की खूब तारीफ करो, हुजूर के दर्स सीरत को आम करो, बच्चे बच्चे को आशिक रसूल बना दो, ये आपके हाथ में है। बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। सैयद सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह दलाइलुल खैरात लिखी मकबूल किताब, क्या तहरीक बनी, क्या वजह बनी। एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी बच्ची, नमाज का वक्त है, पानी ढूंढ रहे हैं, पानी नहीं मिलता, पानी मिला तो कुआं था, निकालने के लिए कोई डोल बर्तन नहीं था। नन्ही सी बच्ची आई, क्या बात है चचा, बेटी असर का वक्त जा रहा है, पानी नहीं है, कुआं है लेकिन बर्तन नहीं है। बच्ची ने आंख बंद की, कुछ पड़ा, कुएं में थूक दिया, कुएं का पानी उभर करके ऊपर आ गया। उन्होंने वुजू किया, कहा कि बच्ची रुकना जाना नहीं, नमाज पढ़ी। कहा बेटी तू तो बड़ी मारिफत वाली मालूम होती, पहुंची हुई मालूम होती है, तेरे थूक से कुआं भर गया, पानी इतना निकल आया। कहा बाबा मैं कोई पहुंची हुई मारिफत वाली नहीं। कहा फिर तूने क्या पढ़ा था? कहा मेरी माँ मुझे बस इतना बताती थी कि हुजूर जब सूखे कुएं में लुआब डाल देते थे तो सूखा कुआं पानी से लबालब हो जाता था, खारी कुएं में लुआब डालते थे तो मीठा हो जाता था। तो मैंने सोचा जिसके लुआब से पानी जो है वो कुएं में, सूखे कुएं में आकर के भर जाता था, चलो उसका नाम ही ले लूं। तो मैंने दुरूद पढ़ दिया, नामे मोहम्मद पढ़ दिया और नामे मोहम्मद पढ़ के वही लुआब कुएं में डाल दिया। नामे मोहम्मद की बरकत से कुआं भर गया। सैयद सुलेमान जज़ोली जैसे आशिक रसूल मुहद्दिस कहते वो लड़की का ये अमल मुझे दलाइलुल खैरात लिखने पर उभार गया। मैंने फैसला किया कि मैं दुरूद पर किताब लिखूंगा। आज तक वो किताब पढ़ रहे बड़े बड़े वली पढ़ते हैं, बड़े बड़े अख्ताब और अब्दाल पढ़ते हैं। हमारे सिलसिलों के अंदर मुरीदों को तलकीन की जाती है, अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो दलाइलुल खैरात को जो है वो वजीफा बना लो। ये तरीका, ये हालात है, बच्चे वो काम करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है हुजूर के इश्क को आम करो। हुजूर हैं ही ऐसे, जिंदगी भर बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे, कलम खत्म हो जाएंगे, हाथ शल हो जाएंगे, जमीन और आसमान सब भर जाएंगे, दरख्त के पत्ते भर जाएंगे, लेकिन उनके औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हो सकेगा। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं कह लेगी सब कुछ उनके, सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखत इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।